बहुत जमाना पहले एक कदीम और पुरस्कार जंगल था जहाँ रात के वक्त नीली चांदनी दरख्तों के दरमियान उतरती और हल्की धुंध जमीन पर फैल जाती थी। जुगनुओं की रोशनी में पूरा जंगल जादुई महसूस होता था, जैसे यहाँ कोई अजीम राज छुपा हो। इसी जंगल की मुहाफिज थी नागेशुरा। दिन में वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में रहती, मगर असल में वो एक ताकतवर नागन थी। वो खामोशी से जंगल में चलती और हर दरख्त, हर जानदार की हिफाजत करती थी। जंगल की जिंदगी इससे जड़ी हुई थी। जंगल के बीच एक कदीम दरख्त की जड़ों के नीचे एक खुफिया गार था, जहाँ सदियों पुरानी ताकत नागमनी महफूज थी। वो नीली रोशनी से चमकती और अपनी तवानाई से जंगल को जिंदा रखती थी। कहा जाता था कि सिर्फ पाक दिल ही इसके करीब जा सकता है। एक रात एक लालची जादूगर इस जंगल में दाखिल हुआ। उसने नागमणि की ताकत के बारे में सुन रखा था और वो इसे हासिल करके दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता था। इसकी आमद के साथ ही जंगल का सुकून टूट गया। जादूगर ने तबाही फैलाने के लिए आग लगा दी। दरख्त जलने लगे, जानवर खौफ से भागने लगे और आसमान पर अंधेरा छा गया। खतरा महसूस करते ही नागेशुरा अपने असल रूप में आ गई। एक अजीम नागन जिसकी आंखों में बिजली सी चमक रही थी। दोनों के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। जादूगर की सियाह ताकतें और नागन की रोशन तवानाई आपस में टकरा रही थी। जमीन कांप उठी और आसमान पर बिजली चमकने लगी। इसी लम्हे नागमणि जाग उठी। इसकी ताकतवर नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और उसने सच और झूठ का फैसला कर दिया। जादूगर अपनी लालच की सजा पाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में तब्दील हो गया। जंग खत्म होते ही आग बुझ गई, हुआ पुरसुकून हो गई और जंगल दोबारा जिंदा हो उठा। नागेशुरा ने नागमणि को एक कदीम मंदिर में छुपा दिया और कसम खाई कि यह ताकत हमेशा हिफाजत के लिए रहेगी, तबाही के लिए नहीं। कहते हैं आज भी पूरे चांद की रात इस जंगल में हल्की नीली रोशनी चमकती है, क्योंकि नागेशुरा अब भी नागमणि की खामोशी से रखवाली कर रही है।